तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं एडवोकेट गणेश कोमचाले जी, बीजेपी नेता, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर पवन डोंगरे जी, नेता एनसीपी शरद गुट से राकेश कोथे पाटिल जी, जेएमएम नेता सरोज सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक है रुद्र प्रताप सिंह जी और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले गणेश जी, देखिए जिस तरह से हरियाणा का चुनाव परिणाम आया, क्योंकि वहां पर लग रहा था कि जो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और वहां पर कांग्रेस अच्छी खासी सीटों के साथ सरकार बनाने वाली है। सारे एग्जिट पोल भी सब यही दिखा रहे थे, लेकिन जिस तरह से वहां से परिणाम आया वैसी अब उम्मीद यहां पर भी की जा रही है महाराष्ट्र में, झारखंड में। क्योंकि अगर देखें लोकसभा का जिस तरह से परिणाम आया महाराष्ट्र में, झारखंड में आप लोग को अच्छा खासा नुकसान हुआ है और यहां पर भी माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा, झारखंड में आपको लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, यहां पर शायद मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से हरियाणा का रिजल्ट आया वैसे कुछ यहां पर उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि चुनौती बहुत है यहां पर दोनों जगह। नमस्कार। सबसे पहले मैं यह बात आपसे क्लियर करना चाहता हूं। आप जब हरियाणा का और अभी के चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में सबसे इफेक्टिव अभी क्या हो गया, लाडली बहन का जो हमारा माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे ने जो डिक्लेरेशन किया, उस वजह से महाराष्ट्र में अलग अलग परिवर्तन है। हाँ, लोकसभा में जरा थोड़ा मराठा यहाँ की एक मेजर कास्ट है, उस आरक्षण की वजह से थोड़ा इफेक्ट हुआ था। लेकिन इस बार मराठा आरक्षण का देवेंद्र जी ने 10% सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड ESBC का आरक्षण लगा दिया और जब भी हम लाडली बहन की योजना लगा दी। और जो लोकसभा की गॉसिप थी और हरियाणा का आप जिस अभी बताया आपने, कांग्रेस जिस प्रकार से अपने अलग अलग व्यू, अलग अलग एजेंडे, कुछ ना कुछ से फेक नैरेटिव सेट करती है, उसमें लोकसभा में थोड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में पूरी ताकत से महायुति की सरकार आएगी। एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजित पवार जी की पूर्ण बहुमत से सरकार यहाँ पे आएगी। ठीक है, लेकिन गणेश जी देखिए जिस तरह से आरपी श्रीवास्तव सर कह रहे थे कि मोदी मैजिक है, इसमें कोई शक नहीं। लोकसभा चुनाव में ना महाराष्ट्र में मोदी मैजिक चला, ना झारखंड में मोदी मैजिक चला, बल्कि दोनों जगह सीटें 2019 के मुकाबले कम हुई है। यहां पर महाराष्ट्र की खासतौर से बात करें, सियासी समीकरण बिठाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जनता के भी सामने दोनों ही गठबंधन में अगर कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दे तो दोनों ही गठबंधन में जो प्रमुख गठबंधन है उनके बीच में दोनों ही पार्टी है, एनसीपी भी दो है, शिवसेना भी दो है यहां पर। लेकिन सियासी जो मैनेजमेंट है उसको यहां पर किस तरह से आप लोग संभालेंगे, और केंद्रीय नेतृत्व जो मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं कितना यहां पर असर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोकसभा में तो ये मैजिक नहीं चला। एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी जब तीसरी बार कोई सरकार आती है उसकी एंटी कंपल्सरी रहती है, फिर भी उस हिसाब से मोदी जी के नेतृत्व पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी अपने साथी दल के साथ चुन के और सत्ता में आ गई। प्रॉपर जब महाराष्ट्र की आप बात करें तो महाराष्ट्र जो विधानसभा क्षेत्र अपना चुनाव क्षेत्र लड़ रहा है उनका मेरिट क्या है इस बार, तो इस बार एकनाथ शिंदे जी साथ में अजित दादा पवार है। और जो योजना इन्होंने लगा के रखी है अभी तक, लाडली बहन योजना, पंतप्रधान आवास योजना, अमृत जल योजना, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, नेशनल हाईवे, रेलवे विस्तार, इन मुद्दों पे हमारे अब हमारा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, मोदी जी सर्वश्रेष्ठ है, उनका काम जारी है। लेकिन आप विकास की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने लोकसभा में क्या किया कई बार आपने देखा क्या अच्छी तरह से, संविधान धोखे में है। 8,000 हर फैमिली को 8,000 देने का वादा उन्होंने। लेकिन देखिए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भले शिवसेना दो है या एनसीपी दो है, लेकिन अगर सीटों के बंटवारों को देखेंगे ना आप महायुति में, तो ऐसा लगेगा यहां पर छोटी शिवसेना है, यहां पर छोटी एनसीपी है। क्योंकि जो सीटों के बंटवारे अगर देखें महाविकास आघाड़ी में, वहां पर ज्यादा सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ रही है, वहां पर ज्यादा सीटों पर वहां पर एनसीपी चुनाव लड़ रही है। तो ऐसा लगता है कि यहां पर सब लोग छोटे हैं, असली बड़ी पार्टी शायद वो हो सकती है कि जनता ये ना सोच ले कि यहां पर महायुति में तो सिर्फ बीजेपी ही है बड़ी और बाकी सब छोटे हैं, क्योंकि बाकी सब कम सीटों पर लड़ रहे हैं। कम से कम महाविकास आघाड़ी में सीटें थोड़े आसपास के तो हैं सब लोग। महायुति में सीटों का बंटवारा जो होगा तो तालमेल बिठा के किसका विधायक कहाँ पे चुन मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि लोग ये ना सोच ले कि महायुति तो सिर्फ बीजेपी की पार्टी, क्योंकि बीजेपी अच्छी खासी सीटों पर लड़ रही है, बाकी सब बहुत कम सीटों पर लड़ रहे हैं। वो नैरेटिव यहाँ पे महाराष्ट्र में नहीं। जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना 105 सीटें 110 सीटें मांगती थी, पहले 125 सीटें मांगती थी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस होने का, अब वो 85-90 पे सिमट गई।
क्या आप उनकी पार्टी छोटी नहीं होगी वहां पे जाके? जिस हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी साथ रहने से बार बार वाद विवाद करती थी कि भारतीय जनता पार्टी हम सीटें को बंटवारे के लेकर झगड़ा करती थी, आज वो 85-90 पे आके सिमट गई, तो आप किस पे ज्यादा अन्याय हो रहा है? और इनका बार बार क्या हो रहा है, ठीक है पवन डोंगरे जी, क्या